मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और 1 वचन। लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। मैं फिर से पढ़ूंगा। मत्ती 6 का 1। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे हर बातों में। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी बात दिखावटी ना हो, जो हो जैसा है वैसा हो। और जो भी काम हम करें, हमारे दिमाग में, जैसा कि पास्टर साहब आज बहुत अच्छे से बता रहे थे, कि परमेश्वर का भय। और मैं इस बात को पिछले दिनों अपने जीवन में देख रहा था, और मैं यही समझ रहा था कि परमेश्वर का भय बोलने से पहले तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये जानना जरूरी है, ये मानना जरूरी, उसका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को रिवॉर्ड देता है। यहाँ पे रिवॉर्ड ही लिखा है इंग्लिश में। और ऐसा है कि अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो। यीशु ने कहा सावधान रहो। सावधान रहो बोलने से मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, जो मैं उसको सीखते टाइम में अपने जीवन के लिए देख रहा था, तो वही थोड़ा सा शेयर करूंगा आपसे। बी वेयर ऐसे लिखा है, बी वेयर। जैसे कहीं फेंसिंग रहता है, तो उसमें बताता है बी वेयर 440 वोल्ट्स, मतलब करंट है, ऐसे करके। तो बी वेयर का पोस्टर लगे रहता है। कई बार हमारे घर में एक डॉगी है, वो बहुत खतरनाक है, तो उसके लिए भी पोस्टर लगाई छोटी, बी वेयर ऑफ रॉटवेलर, ऐसे करके लिखा हुआ है गेट के। तो जब बी वेयर बोला, और जब कभी भी हम बी वेयर बोलते हैं, मतलब वो चीज वहां रहता है। वो चीज जो है वो रहता है अंदर में, तभी बी वेयर का पोस्टर लगे रहता है कि है अंदर में। कभी थोड़ा सा घुस गए तो लगा नहीं है, लगता है बिना मतलब का पोस्टर लगा था। फिर अचानक से निकलता है या अचानक से करंट मारता है और वही खराब कर देता है पूरा। ऐसे पूरा वो शॉक दे देता है बहुत बड़ा एक इंसान को। तो सावधान, ऐसे कई जगह में हिंदी में भी लिखा रहता है, कुत्ते से सावधान, ऐसा लिखे रहता है। या कोई ऐसा तार के बारे में लिखेगा, इस फेंसिंग से इतना करंट है इसमें, उससे सावधान, मतलब अंदर है मेरे प्रिय। मैंने अपने जीवन में इसको ऐसा लिया, और तब मैंने देखा कि परमेश्वर का भय बोलने से कॉन्स्टेंटली हमको परमेश्वर के सामने में जीवन व्यतीत करना है, कॉन्स्टेंटली। मनुष्य है वहां नहीं है, क्योंकि मन के अंदर, सोच विचार के अंदर मनुष्य नहीं, परमेश्वर है वहां। बोलने से कि परमेश्वर सब बातों को देखता और जानता है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जिसके विषय में कहा कि सावधान रहो। अगर मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ भी किया, कुछ भी धर्म के काम किए, तो परमेश्वर का वहां कोई लेना देना नहीं। चाहे कितनों भीड़ इकट्ठा हो, कितनों नाम फैल जाए, लेकिन अगर सिर्फ मनुष्यों को दिखाने के लिए है, तो मनुष्यों की ओर से प्रशंसा मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की ओर से जीरो मिलेगा, जीरो, नो रिवॉर्ड। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, सीन बाय देम। ऐसा लिखा है कि कुछ ऐसा मत करो कि मतलब थोड़ा सा, इतना भी हमारे मन में ऐसा मत ध्यान हो कि ये देखा कि नहीं मैंने ऐसा किया, तो मेरे इस काम के बारे में इन लोगों को पता है कि नहीं मैंने उस दिन ऐसा किया था, या यहाँ हम ऐसा करते हैं। तो मैं इस विषय में देख रहा था। एक वचन और पढ़ूंगा आपकी सहायता के लिए। यहाँ पे पौलुस ने एक बात कहा, प्रभु ने मुझे याद दिलाया। फिलिपियों की पत्री अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ उन्होंने एक बात कहा था। फिलिपियों की कलीसिया एक काफी अच्छी कलीसिया थी, पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है। परंतु उन लोगों को भी पौलुस जैसे
ईश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सेवक ने क्या कहा, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 27 वचन, फिलिपियों 1 उसका 27। उन्होंने कहा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और फिर उन्होंने कहा कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। तो 27 वचन में उनका मोटिव देखिए मेरे प्रियो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो, कि चाहे मैं आकर के देखूं या ना देखूं। मतलब मेरे दिखाने के लिए और मेरे मेरे को कान में पड़ने के लिए होता है ना, कई बार जब हमारे बीच में कोई पता चल जाता है प्रभु का बहुत बड़ा दास है या कोई धर्मी लोगों का ग्रुप है, तो हर कोई थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि प्रिटेंड करने लग जाता है कि हम भी जानते हैं भाई, हमारे बच्चे भी भजन संहिता वो 119 का इतना दूर का पद बोल लेते हैं, या फिर हम भी ये गाना गा लेते हैं, या फिर हम भी इन वचनों के बारे में या ये दृष्टांत के बारे में जानते हैं, या ऐसा है, या हमारी भी मीटिंग हो रही भाई 2 साल से ऑनलाइन जूम मीटिंग, ऐसा नहीं है कि हम पीछे हो गए हैं। तो कहने का मतलब कि मेरे प्रियो ये ना बहुत बहुत ध्यान देने का विषय है कि अगर मैं परमेश्वर के साथ जी रहा हूं तो मीटिंग सेकेंडरी है, लोगों के साथ संगति सेकेंडरी चीज है। अगर मैं परमेश्वर के संगति में ही ना बैठूं तो मैं लोगों के पास में क्या ले जाऊंगा। अगर बोलने का मौका दिया गया या गाना गाने का मौका दिया गया तो मेरा आदत क्या है, मेरा आदत है ही नहीं अगर परमेश्वर के साथ में बैठने का, समय व्यतीत करने का, तो मैं लोगों के साथ में जा करके कलाकारी करूंगा और कुछ नहीं। और जो भी बोलने के लिए दिया तो मनुष्य बुद्धि के साथ में कुछ बोल दिया, क्योंकि परमेश्वर के साथ बैठूंगा, उसके भय में रहूंगा तो वो देगा कुछ मेरे लिए। उसको पहले अपने जीवन के लिए देखूंगा, जरूरत है तो मन फिराऊंगा, और बड़े नम्रता और दीनता के साथ उस विषय में बहुत गंभीरता के साथ में ध्यान दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। और उसके बाद में जो सीखा, जो मन में विचारा, जो बड़े भय के साथ में अपने जीवन के लिए सीखा, उसको दूसरे के लिए बांटूंगा। जो सच्चाई, जो ज्योति मैंने पाई, वो ज्योति दूसरों के लिए दूंगा। तब जाकर के वो चीज इफेक्टिव बनेगा, और तब जाकर के मैं वो कहलाऊंगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता चलता सीखता वाला इंसान है। और इसीलिए पौलुस ने बोला कि मैं चाहे रहूं या ना रहूं, सुनने में यही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हूं तो बहुत ज्यादा पीक में है, और जब मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊं तो तुम, अरे अब तो वो चला गया ना, उसी को दिखाने के लिए तो हम ऐसा करते थे, या फिर बहुत बड़ा मीटिंग कर लिया, या फिर ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, अब तो वो चला गया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की संगति में हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बैठना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में ये मीटिंग में बोलना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा है कि परमेश्वर को हम प्रेम करें, उसके साथ में अपने सारे प्राण बुद्धि समझ शक्ति और सब चीजों के साथ में परमेश्वर हमारा फर्स्ट लव हमेशा रहना चाहिए। और अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तो उसको कंप्लेन भी होता है, क्योंकि उसने साफ कहा तूने अपने पहले का सब प्रेम खो दिया है। मतलब वो थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना, क्योंकि वो बहुत, जब हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जिससे बहुत लगाव रहता है ना, उसके एक एक आदत को हम जानते हैं। और जहां थोड़ा स्लाइट चेंज भी होता है ना, हमको बहुत तकलीफ होती है, पहले ऐसा नहीं था, ऐसे बोल देते हैं। अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वैसा ही मैं समझता हूं कि हम में से प्रत्येक को ये बात का प्रैक्टिस करना चाहिए कि मनुष्य हमारा न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे मन को खोल करके रख देगा न्याय के दिन में। और इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही दिखें। और मैं समझता हूं अगर हम 100% हमारा कोई लेवल है यहाँ तक, तो लोगों को 70% ही पता चले उसके बारे में। प्रभु ने मुझे यही सिखाया, उन्होंने मेरी यही सहायता की। और जैसे जैसे
आने वाले समय में हम कुछ बातों को देखेंगे, जैसे जैसे मेरी सहायता करें या आपकी सहायता करें। मैं परमेश्वर पिता से धन्यवाद के साथ में यही विनती करता हूँ में एक दूसरे से जुड़ पाए जाए। क्योंकि अब जितने देर के लिए हम दूर रहे या अलग रहा, खासकर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, अब समय फिर से आ गया कि अफ्लेम्ड हो जाए, वो आग अग्निमय हो जाए, वो हमारी मशालों में वो आग जो है, जो मतलब इस मीटिंग के थ्रू वो फिर से एक बार धधकने पाए और हम सब फिर से एक बार और उसमें प्रज्वलित होकर के प्रभु सहायता करे कि वो आने वाले दिनों में वो और भी हमारे प्रियों को जुड़वाएं। तो मैं फिर से एक बार क्षमा जरूर चाहूंगा लेट ज्वाइन करने के लिए, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि इस मीठी संगति में उन्होंने मुझे फिर से एक बार जोड़ा, और मैं जो जीवन में अपने सीख रहा था, जो उन्होंने मुझे दिया, मैं आपके साथ में बांटने के लिए पाया। क्योंकि मुझे बात बहुत मतलब जैसे परमेश्वर का वचन है जो आर पार कर देता है और जो है सो है, वैसे ही हमको उसको मानना है। तो एक देखिए, धार्मिकता के काम जब उसने कहा, बहुत सारे काम का लिस्ट बताया, बट बोला रिवॉर्ड जीरो हो सकता है। याद रखना, परमेश्वर की नजर में हमको लग रहा है वो, मैं बोलता हूं कि ना, कपट जो होता है ना, हिपोक्रेसी जो प्रभु ने मुझे सिखाया, अगर कपट है तो ये नंबर वन साइन है कि एक व्यक्ति डिसेप्शन में, धोखे में जी रहा है। कपट करके वो सोच रहा है मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूं, बट एक्चुअली में वो खुद में धोखे में जी रहा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें अगर ऐसा है हमारे जीवन में, और हम उस बात को बड़ी गंभीरता से देखें कि कौन सी वो बातें हैं। क्या मैं फैमिली में एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जैसा मेरा जीवन है नहीं, या मैं ऑफिस में या मैं अपने काम में ऐसा जीवन जी रहा हूं, ऐसा इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरा जीवन है नहीं, या मैं अपने कहीं भी जहां भी जाता हूं मेरा कहीं इमेज इतना तो नहीं और मेरा रियल में इमेज इतना है, मैं असली में इतना अच्छाई है मेरी लेकिन लोग मेरे इतना अच्छाई को जानते हैं। अगर ऐसा है तो ये गड़बड़ बात है, ये एक फॉल्स इमेज है, ये एक हिपोक्रेसी है, कपट है। अगर मेरा मैं एक्चुअल में प्रभु के सामने इतना हूं और लोग मुझे इतना ही जानते हैं, ये बेस्ट है रेदर देन वो वाले दूसरे वाले बैलेंस से। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, और जरूर मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, चलिए आज थोड़ा मैं ही ले लेता हूँ इसको, और ज्यादा टाइम तो नहीं, अब 9 बज गया है, शायद आप लोग जल्दी खत्म कर देते हैं, 9:30 तक। मैं थोड़ी बातों को शेयर करूंगा ताकि आप और मैं इसमें मिल करके मनन करें। आजकल तो ऐसा हो जाता है कि मतलब एक जो विषय अपने जीवन के बारे में मिलता है ना, उसके बारे में आप सोचें और लगातार अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो बहुत सारे वचन प्रभु सपोर्ट में भी देते हैं और हम अपने जीवन को बड़ी गंभीरता से देखते हैं। जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया पास्टर जी ने, कि निराशा, डिस्पेयर में हम ना जाएं। प्रभु सब जानते हैं और इसलिए वो हम पर ये बातों को प्रकट करते हैं, और जरूर हमें जयवंत जीवन दिलाएंगे हर बातों में। हम डिस्पेयर में मत चले जाएं। अगर आप पहला पत्रस की पत्री निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय। जैसे एक व्यक्ति जीवन पाता है और जीवन पाने के बाद उसका जो ग्रोथ होता है ना, मैं समझता हूँ पहला पत्रस 1, 2 और उससे आगे जैसे पत्रस ने समझाया ना, बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे जैसे कोई विश्वासी नया जीवन पाया और जीवन पाने के बाद में उसका जो मतलब ग्रोथ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, उन बातों को परमेश्वर उन पर प्रकट कर रहे हैं और सिखाए जा रहे हैं। तो एक बेस्ट पत्री है मैं समझता हूँ जो पत्रस ने लिखा। और यहाँ पे अगर आप 2 अध्याय के पहले वचन में देखेंगे, पहला पत्रस का, तो उन्होंने कहा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति, मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने और आपने जब नया जीवन पाया, तो हम बोलते हैं ना, ये वचन ने हम
हमको मदद किया। ये वचन के द्वारा मैंने नए जीवन को ग्रहण किया। ये वचन ने मेरे जीवन को बदल करके रख दिया, और तब मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। यहाँ पे वो वही बात को बोल रहे हैं, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे पहले अध्याय में, वो बोलते हैं कि तुम्हारा छुटकारा किसी नाशवान वस्तु से नहीं हुआ, सोने चांदी से नहीं, नाशवान होता है जो, परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है, वो ऐसे बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि 23 वचन में देखेंगे अगर आप इसी का 1 का 23 में, तो बोलते हैं क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है। और इसीलिए मेरे प्रियो प्रतिदिन इसको अपने जीवन में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज है जो अविनाशी है, जो सदा काल के लिए ठहरेगा हमारे जीवन में। बाकी हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम रोजगार करते हैं ना, जो भी गुणा भाग कैलकुलेशन और इधर उधर भागना करते हैं ना, वो विनाशी है। और इसीलिए यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के बीच में जब झगड़ा हो रहा था थोड़ा सा, तो बता दिया था वहीं पे, ये उत्तम भाग है जो मरियम ने चुना, क्योंकि वो अविनाशी को पकड़ ली। मार्था कर रही थी, अच्छा कर रही थी, प्रेम से सेवा कर रही थी, परंतु वो विनाशी था। उस सेवा के बदले में उस कोई ऐसा चीज नहीं था जो सदा काल के लिए उसको उसके पास में रहे। पर जब हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन अपने जीवन के लिए लेते हैं ना, हम संसारिक लोगों से एक ऐसा काम करते हैं जो संसारिक लोगों से अलग है, और वो है अविनाशी चीज को अपने जीवन में लेना। यही सिर्फ एक अविनाशी चीज है जो विनाश नहीं होगा, और एक वैसा पौधा, बीज बोलना चाहूंगा, जो पौधा बने और फिर बड़ा पेड़ बने, फूल आए, पौध, फिर उसके बाद में फल आए, और वो फल जो आत्मा के फल हैं वो कभी नाश नहीं होंगे। और इसीलिए मैं बोलना, वो ये बात को बता रहे थे कि मनुष्य, उसका प्राण जो होता है ना, उसका जो फ्लैश है, ये फ्लैश है ना, चमड़ी, शरीर, वो घास के समान है, और उसकी जो सुंदरता होती है ना, वो फूल के समान होती है। तो घास मुरझा जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु जो बीज होता है, जो परमेश्वर का बीज है, वो अविनाशी। तो घास भी मुरझा जाएगा और सुंदरता जो फूल की है ना, वो भी झड़ जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी आप देखते हैं ना, तो थोड़ा सा जब आप अपने पुराने एल्बम को देखते हैं ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो घास और उसकी जो फूल सुंदरता है ना, वो मुरझा और झड़ रही है, और वैसे ही वो झड़ते चले जाता है। और लेकिन परमेश्वर का जो बीज है, जो वचन रूपी बीज है ना, वो कभी नहीं नाश होगा। एक बार जो उसने जड़ पकड़ लिया, वो अविनाशी, और इसी बीज को चोरी करता है वो। मैं समझता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन के सामने में बैठते हैं, चाहे इंडिविजुअली अलग अलग बैठे, चाहे परिवार के रूप में बैठे, कभी भी बैठे, समझ लीजिए वहां अविनाशी चीज दिया जा रहा है। वो एक अमर चीज है, क्योंकि वो जो फल लगा था अदन की वाटिका में, उसको वो खा लेते तो कभी नहीं मरते। तो फल कहाँ से पैदा होता है? बीज से। और बीज लगता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल बनता है, और वो फल जो चख लिया, तो ऐसा है कि कभी नहीं मरेगा। तो उसी प्रकार का ये वचन है जो बीज के रूप में बोया जाता है। लिखा है, सुबह भी हाथ मत रोक, सांझ को भी हाथ मत रोक, जाने ये या वो या दोनों आ जाए। और यही बीज मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पे था तब भी बोता था, और आज अपने आत्मा के द्वारा भी बोता है कि जो एक बार जड़ पकड़ ले और बढ़ जाए तो नाश नहीं हो सकता। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमने अविनाशी बीज से वो जीवन पाया है। अविनाशी मतलब परमेश्वर का वचन, और जो जीवन पाया वो भी अविनाशी है, जिसका उसने वादा किया था कि जो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, आप और मैं, लड़ते गिरते उठते संभलते, दूसरों को संभालते, मन में बहुत लड़ाई चलते, और सब बातों को करके जब उसका आत्मा, आज पास्टर साहब ने कहा कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, वो हमें एनकरेज करता है, वो उठाता है, वो जानता है कि हमें कहाँ जरूरत है। नहीं तो हम कब कब, मैं समझता हूँ, मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जा रहे थे आज तक। मैं ऐसा समझता हूँ। वो दिमाग में जो लड़ाई चलती है ना, वो शैतान की लड़ाई होती, जो विश्वास के द्वारा विश्वास को फाड़ने की कोशिश करता है।
हमेशा हमेशा हमको बोलने की कोशिश करता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नाश होगा, तू ये वो, और उसके बाद में अपने आप को कुसवाता है और हम एकदम से पीछे हो जाते हैं। परंतु आत्मा आके बोलता है, होप, आशा देने वाला परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा है। वो बोलता है नहीं, जब तुम बलहीन होते हो तब मेरी सामर्थ तुझ में बलवंत होती, और तब हम फिर नया बल पाते हैं और फिर थकते नहीं है और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है। इसीलिए उसके जानने वालों ने कहा कि वो करुणामय है, वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, हमें बहुत ही बारीकी से जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि नया नियम हो चाहे पुराना नियम, जब भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बच्चे पैदा होते थे तो बालक बालक अवस्था में उनको मारने का कोशिश किया जाता था। चाहे वो यीशु हो चाहे वो मूसा, उनको मारने का कोशिश किया, परंतु उसी बालक अवस्था में, जैसे पतरस के 1 और 2 में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, जब हम जब हम जीवन पा चुके और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो लिखा है सब प्रकार का बैर भाव, इससे बैर करना, उससे बैर करना, उसको माफ नहीं करना, उसने ये किया, दूर हो जाए। पहला। नंबर 2, छल, डिसीट, किसी को बेवकूफ बनाने का काम, डिसीट। मैं बोलता हूं वो जो बेस्ट डिसीट का एग्जांपल क्या है पता है? वो प्रैंक जो आजकल निकलता है, वो डिसेप्टिव है, डिसीट करते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को बोलेगा ऐसा है करके, और उसके बाद में ऐसा नहीं हुआ, फिर हंसने लग जाते हैं। वो एक आदत है मनुष्य, ये शरीर का, डिसीट करने का, छल करने का। छल कर दिया मेरे साथ में, है ना? उसी को आजकल वर्ड को चेंज करके प्रैंक बोल दिया, क्योंकि अगर मैं डिसीट बोलूं, ये डिसीट किया, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। उसी को कोट करा इंग्लिश का वर्ड, और ये बड़ी दुख की बात है कि ये ऐसे इंग्लिश के वर्ड बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल मतलब है ना, वो समझ में नहीं आता, और लोग उसको जाने भी ना वो काम करते रहते हैं। तो छल करना किसी को, और फिर क्या लिखा? और कपट। ये बालक में ये जो, जब हम देखिए, जीवन पाने की बात कर रहे हैं, जीवन पाने की बात हो रही, बैर भाव और छल और कपट और डाह, जेलसी, जलन, और निंदा, किसी की निंदा करना को दूर करके, बोले बहुत दूर होता जाए। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, ये आदतें हमारी दूर होते जाए। फिर क्या लिखा? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। और वो दूध बार बार दे करके हमको और बड़ा 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 बनाता है, और हमें हमारे आत्मिक अवस्था के लिए बहुत जरूरी, जो हमको ग्रोथ देता है। और इसी कड़ी में जो उन्होंने कहा कि कपट, सब प्रकार का कपट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कपट बोलने से कि वही, जितना है नहीं, जो है नहीं उसको उतना दिखाना, और जो है उसको उतना छुपाना। और अगर ऐसा है तो मैं फिर कहता हूं कि मैंने, जहां तक प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, ऐसा है कि जो कपट करता है, कि जो है नहीं वो दिखाता है, वो सबसे बड़े डिसेप्शन में है, सबसे बड़े धोखे में है। और बार बार कहा गया धोखा न खाना, धोखा न खाना, ऐसा लिखा हुआ है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा डिसेप्शन एक मनुष्य के जीवन में यह हो सकता है कि वो अपने आप को धोखा देता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार मैं सोच रहा था, अपने जीवन के लिए मैं देख रहा था कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी मेरे को जस्ट डायरेक्टली कोई काम आ जाए, और उसके बाद में मैं उधर जाना चाहूं, तो मैं बोलूंगा 1 सेकंड रुकिएगा। और 1 सेकंड रुकने के लिए बोलने से ऐसा होता है कि मैंने बोल दिया 1 सेकंड, बट वो 1 सेकंड उतना है नहीं, और मेरे को लग रहा है कि, मतलब मेरे को ध्यान भी नहीं है कि मैंने जो बोला वो मेरे एक्ट से मैच नहीं कर रहा है। आप देखिए ना, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो।
और इसको हमने एक्चुअल में दूसरों से सीखा है। एक्चुअल में ये जो आदत रहती है 1 सेकंड वाली, ये हमने दूसरों से सीखा है ना। हमने बोलते सुना है लोगों को, 1 सेकंड रुकना थोड़ा, मैं आता हूं, ऐसे करके, तो उसको सीखा, देखा और सीखा। और अब हम वही चीज को कर रहे हैं और हमको खुद पता नहीं चल रहा है कि हम जो बात बोल रहे हैं ना, वो हमारे एक्चुअल कार्य से मैच नहीं खा रहा। हम बोल रहे हैं 1 सेकंड, हम आते हैं, लेकिन जब हम वो काम को करके आ भी गए और उसमें 2 3 4 5 मिनट भी लग गया ना, हमको लगता है ये काम 1 सेकंड में हुआ। तभी तो नेक्स्ट बार फिर से बोलते हैं 1 सेकंड रुकना, मैं आता हूं करके। पता ही नहीं चल रहा है अपने को, तो बताइए धोखा नहीं है? ये एक तरीके का डिसेप्शन है। और ये कहां से आया? दूसरों से पास होके आया, दूसरों को भी पता नहीं चला। और इसीलिए यीशु ने क्या कहा था कपट के विषय में? फरीसियों के खमीर से सावधान रहे। वो जो खमीर है ना, वो उनमें है, और वो कब तुम उसको देखते देखते वो चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तुम समझ नहीं पाओगे। वो भी धोखे में है। और अगर खमीर आ गया, कितना होता है खमीर? कितना खमीर होता है? थोड़ा सा इनफ होता है, तो पूरे आटे को वो खमीर वाला ऐसा बना देता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये एक प्रभु के एक काफी अच्छे दास थे, उनका नाम था डेरेक प्रिंस। और मैं सुन रहा था उनको, तो उन्होंने एक बात कहा, समझ लीजिए, कि जो आप मीन करते हो ना, जो आप एक्चुअल में मीन करते हो, जो आप एक्चुअल में अपने अंदर से चाहते हो, वही बोलो, इसकी प्रैक्टिस करो। और मैं ये बात आपको इसलिए बताता हूं कि मैं उनकी बात से सहमत क्यों हूं, क्योंकि जब प्रभु ने एक बात बोला मेरे प्रियो ना, मैं उस चीज को देख रहा था। अगर आप मत्ती 6 में वापस आएंगे, 6 के 7 में, तो उन्होंने ना कपटियों के विषय में एक बात को यहां पे बताया है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 7 वचन देखेंगे, तो वो कंपैरिजन करके एक बात बोल रहे हैं। 5 वचन से स्टार्ट किया कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, है ना। और उसके बाद में उन्होंने एक बात बोला कि पिता जो गुप्त में देखता है ना। और तब उसके बाद में उन्होंने एक अन्य जातियों वाली क्वालिटी भी बताई 7 वचन में। क्या कहा? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहां पे लिखा है, डू नॉट हीप अप एम्प्टी फ्रेजेस। खाली खोखली बातें मत करते रहो प्रार्थना को लंबा बनाने के लिए। और कुछ भी मतलब उसको इतना मत बोलते रहो कि जैसे कि परमेश्वर को पता ही नहीं कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। तो जो यहाँ पे एक क्वालिटी उन्होंने बताई, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। तो सिर्फ प्रार्थना करते समान समय, अगर मेरा आदत है बकबक करने का अपने नॉर्मल जिंदगी में भी, तो मैं प्रार्थना में भी बकबक ही करूंगा। इसीलिए मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूं, जो हम अंदर से मीन करते हैं, हम एक बार चेक करें कि हमारे जबान से भी वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चाहे वो किसी के लिए आदर हो, नमस्ते सलाम या जो भी हो, या मेरे शब्द वो होने चाहिए जो एग्जैक्टली मैं अंदर से मीन करता हूं। नहीं तो ये कपटी वाला खमीर मेरे अंदर में काम कर रहा है। और इसीलिए उसने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों के समान बकबक ना करे। उनको लगता है कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। तो ये आदत कहां से आया? अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बकबक करने वाले लोग प्रार्थना में भी परमेश्वर के सामने बकबक करते हैं। मैंने इसको ऐसा समझा। एम्प्टी फ्रेज मतलब क्या होता है? हम बोल तो रहे हैं, बट उसका एक्चुअल हम मीन नहीं करते। वो खोखली बातें हैं।
चाहे प्रेम की बातें हो, चाहे विश्वास की बातें हो, चाहे कोई भी चीज की बातें हो। इसीलिए हम इस नए टाइम में क्या लिखा है, सब जो अपने जबान को कंट्रोल ना करे और अपने आप को भक्त कहता हो, वैसा नहीं है। याकूब ने कहा ऐसा कि जो अपने आप को भक्त कहता हो और अपने जबान को लगाम में न रखे, वो अपने आप को धोखा देता है। ऐसा धोखा नहीं देता है, ऐसा नहीं लिखा है, आप उसको पढ़िएगा। जहां तक मुझे याद आता है, मैं उसको एक बार चलिए फिर से देखते हैं ताकि मैं भी उसमें श्योर हो जाऊं। एक बार याकूब की पत्री 26 में देखें, याकूब 1 का 26 में, 1 अध्याय 26 में। तो यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, है ना, जैसा कि हम सब अपने आप को भक्त समझते हैं और हम है भी, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, तो क्या लिखा है, पर अपने हृदय को धोखा दे। अपने हृदय को कोई धोखा दे सकता है, बताइए, है ना? अपने हृदय को कोई धोखा दे सकता है? और अगर ऐसा है तो ये कितनी बड़ी, बहुत बड़ी धोखे वाली बात है, कितनी बड़ी धोखे वाली बात। तो वही लिखा है, अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, लिखा है, जीरो हो गई, वेस्ट। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब यीशु ने ऐसा कहा कि अन्य जातियों के समान बक बक मत करते रहो, तब मैं बोला कि प्रभु, आपने तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना किया था। मैं उस बात पर मैं गया, मैं जेनुअली मैं उसको देख रहा था कि प्रभु, स्टार्ट होता है महायाजक की प्रार्थना, महायाजकी प्रार्थना करके, तो 17 अध्याय कितना लंबा, और आपने प्रार्थना किया 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 किया, बहुत लंबा प्रार्थना किया। तब मुझे ये बात मालूम पड़ी, एक एक शब्द जो बोले गए थे वो रियल थे और उनमें सामर्थ था। और वो सामर्थ जो उस टाइम उसने प्रार्थना किया, आज तक सामर्थी है। कैसे? उसमें आप एक वचन पढ़ेंगे, वो कहते थे कि मैं इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता अपने चेलों के लिए, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन को सुनेंगे और उस पर उनको मानेंगे, ऐसा करके आज तक कार्य करनी है ऐसा प्रार्थना। और तब मुझे प्रभु ने सिखाया इस बात को, एक एक शब्द इसलिए नहीं, यहाँ पे अन्य जातियों के विषय में लिखा है कि वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते, लगता है बहुत ज्यादा बोलेंगे तो वो होगा करके, ऐसा मिलेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा है वैसा है करके। उसने कहा बक बक मत करो। तो आदत कहाँ से आई? आप मुझे प्रार्थना करने के लिए देंगे तो मैं कितनों भी अपने आप को लिपाई पुताई करूं, तो मनुष्य के सामने में जो प्रार्थना करूंगा, हो सकता है मनुष्यों को लगे कि इतना अच्छा प्रार्थना करता है, कितनी अच्छी बातों को बोल रहा है। अगर परमेश्वर के सामने वो बातें व्यर्थ है, उन बातों का कोई मतलब नहीं है, जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो प्रार्थना मनुष्यों तक पहुंची, बस मनुष्यों तक पहुंची। मनुष्यों को अच्छा लगा मेरे शब्द, परंतु उस जिससे मैं प्रार्थना कर रहा था उसने सुना ही नहीं। इसीलिए हमारे एक एक कार्य और एक एक प्रार्थना और एक एक चीज परमेश्वर के पास में पहुंचे। मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूं जो उसने मुझे दिखाया। यीशु ने एक प्रार्थना किया और आप वो प्रार्थना को देखना चाहते हैं, वो कैसा प्रार्थना है। अगर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 32 वचन, 32, मरकुस 7 और उसका 32। यहाँ पे देखिए एक चीज हुआ जो मैंने, प्रभु ने मुझे सिखाया, वो आपके सामने मैं रखूंगा। 32 को मैं पढ़ लेता हूँ, मरकुस 7 उसका 32। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। और क्या लिखा है, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफत्तह, अर्थात खुल जा। ये क्या था? प्रार्थना, प्रार्थना था ये। देखिए क्या लिखा है, 34 को मैं फिर से पढ़ूंगा।
और स्वर्ग की ओर देखकर आहें भरी। इवन उसके शब्द नहीं निकले थे, मैं बोलना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इसको मनन करिएगा, क्या लिखा है? स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, ये थी प्रार्थना। हाँ, ये थी प्रार्थना। स्वर्ग की ओर देखा और अपने पिता से इतना कनेक्टेड था कि बस आह भरी इसके लिए, बिना शब्द के द्वारा। और क्या लिखा आगे? और उससे कहा, पिता से कहा क्या? इफत्ता। व्यक्ति से कहा इफत्ता, अर्थात खुल जा। तो प्रार्थना क्या थी? आह। शब्द थे मेरे प्रिय, और ऐसे आंसर आया। आप देख सकते हैं कि प्रार्थना उसने जो बोला वो करके दिखाया। कोई नहीं, पिता में हम आपके पास आते हैं, ये वो, आप ये हैं, आप वो हैं। मैं नहीं बोलता कि ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आपका और परमेश्वर का संबंध क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं, वो आपका दृष्टिकोण है। अगर परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं उसके सामने में, और मैं बीच में आना भी नहीं चाहता। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूं कि क्या हमारा विश्वास लंबी चौड़ी प्रार्थना में है कि परमेश्वर से उस कनेक्शन में है। वो पहले साइकिल में हवा भरने वाला पंप आता था, अगर उसका लास्ट वाला पोर्शन जहां लगना है वहां पे है ही नहीं, तो मैं कितने जोर से हवा भरते रहूं, 100, 120 और 200 बार भी उसमें हवा डालते रहूंगा, तो हवा तो बाहर जा रहा है, कनेक्शन जुड़ा ही नहीं है। अगर यहाँ पे इतना पावर वाला कोई, जैसे बिजली का रहता है ना बहुत पावर, अगर तार जुड़ा ही नहीं है तो पावर कहां से रिलीज होगा? यीशु अपने पिता से इतना जुड़ा था कि उसने बस आ भरी ऊपर देख करके काम हो गया, प्रार्थना भी हो गई और उसका उत्तर भी आ गया। अधिकतर ऐसी प्रार्थनाओं को मनुष्य नहीं समझ सकता मेरे लिए। ये बड़े, मतलब ना, जब तक आपको कोई बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, आपने छोटी सी प्रार्थना करी उसको डाउट आ जाएगा, सुना कि नहीं सुना, इतना छोटा सा प्रार्थना किया मेरे लिए, मेरे को इतना तकलीफ है और मेरे लिए इतना छोटा सा प्रार्थना किया, कोई वचन भी नहीं बोला प्रार्थना में। नहीं, बाइबिल ऐसा है ना, जैसे उन्होंने कहा ना, अब नॉलेज से पढ़ेंगे तो घूमते रह जाइएगा, नहीं समझ पाएंगे। भय के साथ रेवरेंस में पढ़ेंगे तो प्रभु बुद्धि देता है, विजडम मिलता है। जब ऐसी बातों को हम करते हैं ना मेरे प्रियो, ये ऐसा होता है मानो परमेश्वर लोगों से बात करता है। हम जैसे, मैं तो खैर वो शब्दों में मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, बट आप जानते हैं कि जब भी हम में से किसी के द्वारा भी परमेश्वर हम दूसरों से बात करता है, वो परमेश्वर का आत्मा होता है, कोई मनुष्य नहीं। और इसीलिए वो आज भरी कोई उसकी प्रार्थना थी जो मनुष्यों के समझ में नहीं आई, परंतु उत्तर दिख गया। लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं पे प्रार्थनाएं होती रहती हैं, कोई उत्तर नहीं आता। मैं नहीं बोलता प्रार्थना ऐसा करना गलत, मैं सही गलत नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि क्या हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या हम प्रार्थना भी करते हैं तो मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ बातों को ऐड पे ऐड करते चले जाते हैं, या हम ये केयर नहीं करते कि ये व्यक्ति क्या सोचेगा या वो व्यक्ति क्या सोचेगा, या क्या सोचेंगे कि कम प्रार्थना किया या कम लेंदी था। बस हमने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम एक्चुअली मीन करते हैं। बस यीशु ने तो कोई शब्द भी नहीं बोले, स्वर्ग की ओर देखा, आह भरी, प्रार्थना भी हो गया और उत्तर भी आ गया ऑन द स्पॉट। एक ऐसी प्रार्थना थी, एक और लेडी ने किया, हन्ना नाम की, जिसकी प्रार्थना मनुष्य को समझ में नहीं है। जब वो प्रार्थना कर रही थी ना आहे भर के, किसी ने कहा इसने पी रखा, और जिसने कहा वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर के घर में रहने वाला, उतना टाइम उसका सबसे करीबी दास में से एक। और वो जो लिंक था ना, वो लिखा है कि वो ना मन में प्रार्थना करी थी, होठ हिलते थे, शब्द सुनाई नहीं देते थे, ये प्रार्थना, परंतु उसका प्रार्थना बहुत ही जेन्युइन था।
तो परमेश्वर ने उसका आंसर दिया। इसीलिए उसने कहा कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। अन्य जाति और कपटी का एग्जाम्पल लिया। कपटी वो होते हैं जो, दो एग्जाम्पल लिया, आप पढ़िएगा मत्ती 6 को अच्छे से। आराधनालय और गलियों, सिनेगॉग एंड स्ट्रीट, मतलब चर्च के अंदर में जो इमेज है वो भी कपटी और जो स्ट्रीट में है, लोगों के बीच में है, अन्य जातियों के बीच में, वो भी कपटी। स्ट्रीट बोलने से वो भी कपटी, बाहरी जीवन भी कपटी, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं। और जो मंडली चर्च जिसको हम बोलते हैं ना, वहां पे भी हमारा इमेज एक्चुअल में प्रभु के सामने सामने इतना है और लोगों के सामने इतना। चाहे सफेद कपड़ा पहन करके जाइए, चाहे कोई भी कपड़ा पहन करके जाइए। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में जब प्रभु ने हमको प्रवेश कराया, नया होना चाहिए। प्रतिदिन हम, हमारे जीवन जो हमारा ये है ना, ये मतलब जो हमें जो कमी घटी है ना, इसीलिए तो हम मीटिंग आते हैं। क्यों मीटिंग आता हूं मैं और आप? एक दूसरे से मिल सकें, खुश हो सके, आनंदित हो सके, ये है, ये जरूरी है। हम प्रज्वलित होते हैं एक दूसरे की संगति से। परंतु इससे बढ़ करके एक अभिप्राय है परमेश्वर का मेरे और आपके अकेले के जीवन में। मैं अकेला, आप अकेले, और अकेले अकेले के जीवन में उसका एक 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 प्लानिंग है। और वो प्लानिंग ये है कि ये मेरे पुत्र के समानता में बदलता चला जाए, यीशु के समानता में होता चला जाए। तो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। और मैं समझता हूं कि ये जो खमीर है ना, कपट वाला, इतना इंपॉर्टेंट और इतना इतना सीरियस है ना। पौलुस ने पतरस को कपटी बोल दिया, बरनबास को कपट में शामिल हो गया ऐसा बोल दिया। तो सोचिए कितना कितना जरूरी है ये, और कितना इंपॉर्टेंट है। और शैतान कैसे कपट को लाता है कि एक व्यक्ति अपने आप को धोखा देते रहता है, उसको पता भी नहीं चल रहा, अपने हृदय को धोखा दे रहा है, उसको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं। और इसीलिए लिखा गया ना, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। तो मनुष्य को ठीक जान पड़ रहा है, इसलिए चल रहा है। लेकिन परमेश्वर की ज्योति जब तक नहीं चमकती, वो उस अंधेरे में चलते जाता, सोचता है कि यही सही रास्ता है, यही सही रास्ता है। तो क्या है ये? धोखा, डिसेप्शन। और हम एक ऐसे पृथ्वी में रह रहे हैं जो फुल ऑफ डिसेप्शन। लोग यहां तक मानने के लिए रेडी हैं कि पत्थर उनका देवता है। और ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, हमें भी बहुत ध्यान से देखना है कि कहीं हम भी धोखे में तो नहीं। धोखा ना खाना। और कपट सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को धोखा देने का। इसीलिए मेरे प्रियो, इससे हम लड़ें और प्रभु से अपने जीवन को बड़े ध्यान से, बड़े सतर्कता से देखें। और यही विनती हमारी हो, प्रभु कपट न रहे, बिल्कुल भी हम कपटी न रहे। और उसके कुछ बातें हैं, मत्ती 6 आप पढ़िए, प्रभु जरूर आपकी सहायता करेंगे। अगर उन्होंने, ऐसा होता है कि हम फिर मिलते हैं, या फिर मेरी पारी, या फिर जब प्रभु हमको सहायता करते हैं, तो मैं जो अपने जीवन के लिए सीख रहा हूँ, जरूर मैं उन बातों को आपके सामने में रखूंगा। और अभी के लिए जरूर हम सब ऐसे ही प्रभु में बढ़ते जाएं, कपट ना हो, जैसे हैं वैसे दिखें, अननेसेसरी बातें ना करते रहें, सिर्फ बोलने वाली। हर जगह देखें कि कपट ना हो, जो है वो निकले। और इसीलिए उसने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इन बातों को उन्होंने हम पर प्रकट किया। और आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें, मैं ऐसा समझता हूं। और फिर से हम प्रज्वलित हों एक दूसरे की संगति से। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे और अपने शांति और अपने अनुग्रह से आपको भरे रखे। सबके लिए धन्यवाद। शालोम।